प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7 से एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अर्थात जो लोग प्रयास करते हैं उनको हारना नहीं पड़ता। अब प्रयास का तात्पर्य यह नहीं है कि आपने एक बार प्रयास किया और अगर सफलता मिल गई तो हार मान करके बैठ जाएं। और इस खूबसूरत सी कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। यह हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी कविता को पढ़ने से पहले उसके पोएट के बारे में यानी उसके कवि के बारे में जानते हैं, तो हम इस कवि के बारे में भी पहले जानेंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे। तो आप हरिवंश राय बच्चन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आता है, वो होता है अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन उनके पुत्र का नाम है। उन्हीं के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, एक बहुत बड़े कवि थे। और हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी है, लेकिन ये जो कविता है ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही चर्चित कविता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में सदैव याद रखना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण कविता यह है क्योंकि इसके माध्यम से कवि ने विद्यार्थियों को सफल होने का रास्ता सुझाया है, बताया है। इतना सुंदर कविता आपको बच्चों के लिए शायद ही दूसरी कहीं और लिखी गई होगी। यह इतना प्रभावशाली कविता है और यह सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में कुछ बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है। तो पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। कवि का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में हुआ था। वही प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते रहे हैं। हालांकि वर्तमान में उसका नाम प्रयागराज है और अतीत में भी उसका नाम प्रयागराज रहा है। और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी मुंबई में। ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन जी को उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में स्थान मिला है। यानी उत्तर छायावाद काल के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनमें एक बहुत ही चर्चित नाम हरिवंश राय बच्चन जी का भी है। उनकी एक रचना जो मधुशाला के नाम से है, एक काव्य संग्रह जो मधुशाला के नाम से है, वह काफ़ी ही चर्चित है और बहुत सारे लोगों की जुबान पर रहती है। हिंदी साहित्य को पसंद करने वाले लोग एक बार मधुशाला पढ़ना जरूर चाहते हैं और पढ़ते हैं। इन्हीं कारणों से, इनकी ख्याति की वजह से, इनकी सुंदर रचनाओं की वजह से सन 1976 में हरिवंश राय बच्चन जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। सन 1976 में उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर बच्चन जी के पेन नेम की बात करें, प्रत्येक कवि जिस नाम से लिखते हैं वो उनका पेन नेम माना जाता है। तो बच्चन जी का पेन नेम बच्चन ही था, यानी हरिवंश राय बच्चन जी का पेन नेम बच्चन ही था। और उनका अगर वास्तविक नाम हम देखें तो उनका वास्तविक नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। उनका वास्तविक नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था, जबकि उनका पेन नेम बच्चन था। और वही पेन नेम आज सरनेम बन करके अमिताभ बच्चन और फिर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन, इस नामों से आप उस परिवार को जानते हैं और देखते हैं, जो एक बहुत ही चर्चित परिवार है। लेकिन उनकी पत्नी का नाम जो शायद आपको नहीं पता होगा, उनकी पत्नी का नाम था श्यामा बच्चन। और आपको शायद यह भी नहीं पता होगा कि उनके पिता का क्या नाम था। तो हरिवंश राय श्रीवास्तव यानी हरिवंश राय बच्चन जी के पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, जबकि उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। हरिवंश राय बच्चन जी के माता का नाम सरस्वती देवी था। अब हम आइए इस कविता में आते हैं, जो कविता हमको जीवन का आधार बताती है, सफल होने का मंत्र बताती है। और वह सफल होने का मंत्र न सिर्फ आप बच्चों के लिए बल्कि हर किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं क्या, आप देखिए, लिखते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात समुंदर में जो लहरें उठती हैं उसको देख करके अगर कोई नौका चलाने वाला व्यक्ति समुंदर के किनारे ही बैठा रह जाए, उससे डर जाए, तो उसकी नौका कभी पार नहीं लगेगी, यानी वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं, लहरों में भी उतर जाते हैं, वह लहरों से टकराकर संघर्ष करते हुए अपनी नौका को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात सफल हो जाते हैं। और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, आपने भी देखा होगा कि चींटियां अपने से भी बड़ा ज़्यादा दाना उठाती है और लेकर के दीवारों पर चढ़ जाती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो जब वो दाना लेकर चलती है तो क्या होता है कि दीवारों पर चढ़ती है और बार बार फिसल जाती है, नीचे आ जाती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन उसके मन के अंदर का विश्वास कि मैं एक न एक बार इसको लेकर अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंचा ही दूंगी, यह विश्वास जो है उसके रगों में क्या करता है, साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और वो साहस जो है इसके कारण क्या होता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। इसलिए उसको बार बार गिरने के बाद भी अपने आप पर क्रोध नहीं आता, कभी यह भय नहीं होता कि मैं असफल हो जाऊंगी। इसलिए क्या होता है कि आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और अंतोगत्वा यानी कि बार बार प्रयास करने के बाद चींटी जो है एक बार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए कभी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा उदाहरण देते हैं, देखिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। कहते हैं कि जब सिंधु के अंदर गोताखोर डुबकी लगाता है तो आधे रास्ते में जाता है, उसका ऑक्सीजन समाप्त होने लगता है, और फिर वो वहाँ से लौटकर वापस आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है? क्योंकि उसका ऑक्सीजन समाप्त होने लगता है। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता, वह क्या करता है, फिर जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, फिर जाता है और फिर खाली हाथ लौट कर आता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि पिछली बार से थोड़ा अधिक दूर मैं इस बार आया हूँ, और अगली बार अगर आऊँगा तो निश्चित रूप से मोती लेकर के ही जाऊंगा। और इसी को कहते हैं कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। उस समुद्र के अंदर से मोती ढूंढना कोई बहुत सरल काम नहीं है। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में, और उसके मन में होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ यह सामान्य नहीं है, सामान्य से अलग है, और इसी हैरानी में उसका उत्साह जो है और दुगुना हो जाता है, उसके शरीर में दुगुनी एनर्जी आ जाती है, और फिर अगली बार वो और तेज़ी से प्रयास करता है। और इसका परिणाम क्या होता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। और अगर वो 10 बार जाता है, भले 9 बार खाली हाथ लौट कर आए, 10वें बार में वह मोती लेकर के ही आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। और इसीलिए कभी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अर्थात जो लोग कोशिश करते हैं उनको हारना नहीं पड़ता है। और क्या कहते हैं, कभी हमसे कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें असफल हो गए तो उसको मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि घबरा जाना चाहिए। और तब क्या कहते हैं कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। और मान करके हमको यह चिंतन करना चाहिए कि आखिर इसमें क्या कमी रह गई, मैं क्यों असफल हो गया, और उस कमियों को देखना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए, ताकि दूसरी बार जब हम प्रयास करें तो वह गलती न हो। और प्रयास कब तक करें, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। और जब तक सफलता नहीं मिल जाए तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहते हैं जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। लेकिन जब तक सफलता नहीं मिल जाए तब तक उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी भी उस काम को छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। और क्यों नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जो लोग कुछ नहीं करते उनकी जय जयकार नहीं होती है। जय जयकार उन्हीं लोगों की होती है जिन्होंने बहुत नाम किए हैं, जिन्होंने बहुत काम किए हैं। चाहे आप महात्मा गांधी के जीवन के संघर्ष को देखिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के संघर्ष को देखिए, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के संघर्षों को देखिए। आप जब भी देखेंगे जय जयकार उन्हीं लोगों की होती है, पूजा उन्हीं लोगों की होती है जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बार बार प्रयास किया। महात्मा गांधी ने सन 1915 में जब वो भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और उसके बाद वो निरंतर प्रयासरत रह गए। किस चीज़ के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। और सफलता कब मिली, सन 1947 में जाकर। अगर वो पहले प्रयास में असफल होने के बाद अगर उसको छोड़ देते तो कभी उनको सफलता नहीं मिलती। और उसी प्रकार से आप APJ अब्दुल कलाम साहब को पढ़ सकते हैं, उनसे यह सीख सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी कविता है जो सिर्फ बच्चों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। और इसको अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सुंदर सी कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा हमें दिया गया है। हमने इसको पढ़ा, इसका भावार्थ किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।